भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। ये अच्छी बात है, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एम्बेसडर से बड़ा कोई ओहदा नहीं मिला था दुनिया में जिससे वो ये बात कर सकें कि जी हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहिए? बिल्कुल इंडिया से ताल्लुकात चाहिए, लेकिन आपने कभी ये डिज़ायर इंडिया से भी सुनी है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं? आपने कभी नहीं सुनी। आपको पता है कि वहाँ पर किस तरह का माइंड सेट है। तो हम ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को या ये जो बाहर से जो डिप्लोमेट आते हैं उनको क्यों बता रहे हैं? इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई इंडिया हमसे बात नहीं कर रहा, इंडिया को कन्विंस करें। हम तो बात ही गलत कर रहे हैं कि जी हम उल्टा अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जनाब हम बात करना चाहते हैं भारत से, हम जो है ना पीसफुल ताल्लुकात चाहते हैं। वो पीसफुल ताल्लुकात चाहते होते तो नरेंद्र मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो करते। अगर वो पीसफुल ताल्लुकात चाहते होते तो वो इस तरह की बात करते जो उन्होंने किया। वो तो अमन के ज़रिए वो तो बैठते हमारे साथ। अभी एससीओ में जब डॉक्टर जयशंकर को से बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं मिले या बिलावल भुट्टो जरदारी जयशंकर से नहीं मिले, बल्कि वहाँ पे तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनसे रशियन काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉफ की मीटिंग होनी थी, वो भी नहीं हो सकी। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि वो मुलाकात तय करके रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए नहीं, क्योंकि लोग हमसे नाराज़ हैं। हम डबल गेम करते हैं, हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री नहीं करते, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो करते हैं ताकि हमारे जो है ना हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस ठीक हो, ताकि लोग खुश हों। देखिए हमारा वज़ीर आज़म कितना बड़ा लीडर है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि जी हम जो है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस के ऊपर ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? कम से कम किसी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के शख्स से तो बात करें आप, कम से कम किसी वज़ीर आज़म लेवल के शख्स से तो बात करें। लेकिन आपको तो पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में बहुत देर से मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात के लिए किसी अच्छे वेस्टर्न मुल्क का वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आया हो। भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बताया नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले तो 75 साल हमने कश्मीर बेचा, फिर हमने कहा जी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम इररेलेवेंट हो गए हैं, इंडिया वाले रेलेवेंट हो गए हैं, उनकी इक़्तिसादियात अच्छी हैं, इकॉनमी अच्छी है, हमारी इकॉनमी रुल रही है। हम जगह जगह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांटें मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन सी है? इधर देखा जाता है कि आपकी ताकत कितनी है। लोग मैं तो जब कभी मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई देखो, अच्छा हम जा रहे थे उधर किसी फंक्शन में गए हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं अपना तारफ़ कराएं। तो मैं एक दोस्त को बताया, मैंने कहा जब लोग पूछते हैं ना आपसे आप अपना तारफ़ कराएं, तो उसका मतलब ये होता है कि लोग बेसिकली कह रहे हैं कि आप अपना तारफ़ कराएं ताकि हम आपकी उस हिसाब से इज़्ज़त करें। जिस तरह का तारफ़ होगा, जिस तरह का इंट्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से इज़्ज़त होगी ना। अगर आप कहेंगे जी मैं प्रोफेसर हूँ, अगर आप कहेंगे जी मैं डॉक्टर हूँ, अगर आप कहेंगे जी कि मैं एम्बेसडर हूँ, अगर आप कहेंगे कि जी मैं पुलिस में बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं डीएमजी में हूँ, मैं इधर हूँ उधर हूँ, तो लोग उस हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। लोग बड़े सियाने होते हैं। तो दुनिया को नहीं पाकिस्तान का पता कि इतने क्यों होंडा इतने केड़े पाना बेकदी भी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे किसी मुल्क के सरकारी शख्स ने यह बताया। उसने कहा कि हमने शहबाज शरीफ साहब को जब वज़ीर आज़म बने तो हमने 15 दिन मुबारक या 20 दिन बाद मुबारक भेजी। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने रहना कि नहीं रहना, पता नहीं कल ट्रोजन परसों ट्रोजन। जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान में, जिस तरह इमरान खान ने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिस तरह हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था क्या होना है ये, तो हमने तो इनको मुबारक ही नहीं भेजी। जब आपकी ये कंडीशन है और आप ये कह रहे हैं दुनिया को कि आप जो है वो इंडिया से हमारी बात करें और अपना रोल प्ले करें, आपको नहीं पता कि रोल प्ले नहीं दुनिया कर सकती? आपको नहीं पता अमेरिका बैक ट्रैक कर गया एज ए थर्ड पार्टी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? आपको नहीं पता कि इंग्लैंड बैक ट्रैक कर गया एज ए थर्ड पार्टी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? आपको नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन ऐसे लार्जली बैक ट्रैक कर गई है फ्रॉम प्लेइंग अ रोल? हाँ, थोड़े से अरब ममालिक रह गए हैं जिनकी थोड़ी बहुत इंडिया के अंदर लिवरेज है, और वो भी इसलिए है कि इंडिया चाहता है कि हम अरब ममालिक के करीब हों, और वो मुसलमानों के करीब इसलिए होना चाहता है कि वो उनको कश्मीर पर साइलेंट करना चाहता है। और वो और दूसरा यह है कि अरब वो कहते हैं जी हमारे पास तो बहुत बड़ी अरब पॉपुलेशन है, हमारे पास मुसलमान पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो हमें भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। तो वो जो चीज़ें हैं बेसिकली तो ये वो तो मुसलमान दुनिया के साथ इसलिए करीब हो रहे हैं। तो सऊदीज़ और अमारातीज़ और कतरीज़ की तो ज़्यादा वैल्यू है इस वक्त इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, बिकॉज वो एक और एंगल से देखे जा रहे हैं। सो ये चीज़ कह देना कि जनाब कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कहें जी कि हम थर्ड पार्टी के ऊपर इसके ऊपर काम करें, भाई वो कहते हैं सिंपल सी बात है, इवन योर एडवर्सरी लाइक यू शुड स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज़ द बॉटम लाइन इवन इन द बायलैटरल रिलेशंस अमंग बिटवीन द कंट्रीज़। और इंडिया के साथ तो आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर ही नहीं सकते। जब आप ये कहेंगे कि जी ठीक है पाकिस्तान की अनइलेक्टेड ऑफिस इंडिया से बात करेंगे, तो भाई इंडिया के अनइलेक्टेड ऑफिस बात नहीं करते। वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ही बात करेगा या फॉरेन मिनिस्टर बात करेगा। और फॉरेन मिनिस्टर तो बात ही नहीं करता इंडिया का, ना वज़ीर आज़म बात करता, कहता है हमें ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान जब दुनिया से डिसंगेज है और आपका वज़ीर खारजा खुद मानता है कि दुनिया से डिसंगेज है, तो उन्होंने गल करने की साढ़े की लोड़ है।
तो पहले अपने आप को तगड़ा करना है, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, पहले टेबल पे बैठना है, पहले पाकिस्तान को आपको चीज़ें स्क्रैच से शुरू करनी है। हमारे जो लोगों का दिमाग ख़राब है ना, हमें समझ नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, या हम किधर खड़े हुए हैं, या दुनिया हमसे किस तरह जो है वो कर रही है। हमारी पोजीशन ख़राब है कि हमें पहले अपनी मंजी थले डांग फेरनी है, अपनी चीज़ें बेहतर करनी हैं, अपने मामला ठीक करने हैं, ओके करने हैं, फिर ऐसा आगे जाना है। और उसके लिए पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पहले टेबल पर बैठ के सारे सियासतदान मसला हल करो, आगे किन टुरना है। आप 2 सीटों के वज़ीर आज़म हैं, आपका क्या मैंडेट रह जाता है। ये मैं क्रिटिसिज्म जो कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि भाई आप यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू नीड टू हैव सर्टेन प्री रेक्विजिट्स टू टॉक विद एनी वन। आपका प्री रेक्विजिट होनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जॉब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मेरियां तो अखां जड़ियां ने पीड़ कर गई ने वेखन वास्ते कि यार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ही कभी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाए, या न्यूजीलैंड का वज़ीर आज़म फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग है। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर आज़म को मेरे ख्याल है किसी ने ब्रीफ नहीं किया। मैं उत्थे ना तो मैं दस दिन सर जी कि 2+2 डायलॉग है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, 2+2, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रेगुलरली मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है। और जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी करते हैं, तो उसकी जॉइंट कम्युनिके जारी करते हैं, तो पाकिस्तान को कहते हैं कि ये स्पॉन्सरिंग टेररिज्म बंद करें। आपको तो ये चाहिए था कि आपको कन्विंस करते उस फॉरेन मिनिस्टर को, यार ये आप क्यों करते हैं। इस तरह की बात करें उनके साथ इंगेज करें, उन्हें कहिए आपने ठीक है ट्रेड शीट की बात भी हुई। मैं अब इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट टू रिवील दोज इन्फॉर्मेशन, बट कभी कभी मैं करूँगा। आप देखें ना, इसी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के कोई डिप्लोमेट थे या थे, तो उन्होंने किसी शख्स से बात की, मेरे से तो बात नहीं की, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तो कंपनीज आना चाहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे रेड टेपिज्म है यहाँ पे, क्योंकि जो है वो हलाल फूड का फ्रेंचाइज खोलना चाहते थे, लेकिन वो उनके लिए हालात इतने ख़राब कर दिए गए, मामला इतने ख़राब कर दिए गए कि वो जो है वो कहीं और चले गए। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो तो को फड़ी नहीं जाती, अगू आते उन्होंने पै के साढ़े इंडिया ने तलकार ठीक कराओ। द क्वेश्चन इज़ कि आप अपनी मंजी थले डांग फेरें सर। द रीज़न इज़ बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक। तो ये काम जो था ये फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर स्टेट से करवाते हैं आप या अपनी पार्टी के लोगों से करवाएं, या अपनी पार्टी से कहें, ये आपकी पार्टी का जो सदर है उनसे कहें, या वाइस प्रेसिडेंट, सदर तो आप खुद हैं, वाइस प्रेसिडेंट से कहें कि वो आपके बिहाफ पे बात करें। यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, यू रिप्रेजेंट 22 करोड़ लोग, और आप जो है उन्होंने कहते हैं साड़ी यार इंडिया ना गल्लां कराओ यार, साडा इंज ना करो यार, साडे नाल वेल लो। ये तो वही बात होगी, फिर उन बंदा मजाक ना उड़ाए, इतने पंजाबी जूता ना मारन तो की करन। सो ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक एंड ट्रबलसम सिचुएशन है मेरे लिए, तो बड़ी तकलीफ की चीज़ है ये। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने जब ये देखा सारा समझा, मैंने कहा यार ये कर देगी इन्हें पे साढ़े लीडर, ये क्यों साढ़े नो इंज रोल देने पे। सो आपको चाहिए ये था कि आपने उनसे जो बात की है आप और आपको पता है क्वाड के वो पार्टनर हैं, आपको पता है ऑकस के वो पार्टनर हैं, आपको पता है इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। आप यार जो दुनिया का जो ग्लोबल आर्किटेक्चर वहाँ डेवलप हो रहा है उसकी आप बात ही नहीं करते, ठीक है जी। आप उसके ऊपर आप आते ही नहीं हैं, आपको समझ ही नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है कि दुनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह इंगेज कर रही है, क्या कर रही है, किस तरह नहीं कर रही। ये तो नहीं गुजारा होता सर। ज़रा अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, चीज़ों को चलाएं, काम करें, इस तरह ना करो जिन 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 चीज़ें होन पे कर दो, सुन हो ना पे। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी स्ट्रेंज। और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको कह रहा है कि साढ़े इंडिया ने तलकार ठीक करो। भाई इंडिया आपसे बात ही नहीं करना चाहता। जब इंडिया से बात करना आप अपना मैकेनिज्म बिल्ड करें ना, आप उनसे ट्रेड शुरू कर लें। इंडिया से ना गल जो नहीं है, आप वहाँ से चीज़ें आप गंदम इंपोर्ट कर लो यार, इंडिया से सारी छोड़ो। आप इंडिया से गंदम इंपोर्ट करके भाओ, एडे तुसी पलवान। इधर तो वज़ीर आज़म की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो सस्ती गंदम नहीं इंडिया से ले सकता। आप सस्ता तेल ईरान से नहीं ले सकते, थोड़े 2 बॉर्डर, और आप चले सस्ता तेल लेने रशिया से, और आप दुनिया कहते हैं हमारे इंडिया से तलकार ठीक करो, खुद आप जो है उनसे गंदम नहीं लेना चाहते। सो ये जो है ना हमारे डबल स्पीक ये बंद होनी चाहिए यार। अपने मुल्क के साथ मजाक ना करो, हमारी नस्लों के साथ मजाक ना करो। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप जो है वो आपको बड़े इंडिस्पेंसिबल हैं। खुदारा मजाक ना करो लोगों के साथ, लोग बड़े सीरियस हैं, महंगाई बहुत है, मामला ख़राब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैं यहाँ बाहर आया हूँ, मुझे लोग पूछते हैं दसो भाईजान इलेक्शन की होंगे की हो रहा है पाकिस्तान, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, एंज हो रहा है, वो हो रहा है, एंड पीपल आर राइट। अब बंदा उनको क्या बताया कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी ये क्या होता है, लेकिन दिस वाज माय क्रिटिसिज्म एंड आई डिड गिव अ सोल्यूशन एज वेल कि क्या करना चाहिए, लेकिन तो होना नहीं सर, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। और हमारे लोग हैं इधर हमारे छोटे से छोटे ब्यूरोक्रेट से लेकर वज़ीर आज़म तक हर बंदे का एक ही टारगेट है, दिहाड़ी कटो, आज दी दिहाड़ी किन करनी, सुबह ये तो शाम किन करनी है, बस फाइनल लड़ना चीज़ है।
अनफॉर्चुनेटली। अरे चीमा साहब की आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी है। बेचारे वैसे तो इस वक्त कहीं बैठे हैं और मौका मिला है उन्हें अपने प्रधानमंत्री की गलती बताने का, तो शुरू हो गए। बोल रहे हैं कि सच में पाकिस्तानी नेताओं के दिमाग की बत्ती गुल है। दरअसल पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में नवनियुक्त ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त नील हॉकिंस के साथ बैठकर ये बात कही कि वो भारत के साथ शांतिपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं। वैसे ये सच बात है कि ये इच्छा अगर वो मोदी जी से करते तो शायद मोदी जी मान जाते, लेकिन बगल के लुगाइयों से करेंगे तो मोदी जी थोड़े ना ध्यान देंगे। गपशप में माहिर हैं ये पाकिस्तानी, और हमारे चीमा साहब भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो इंतज़ार में थी कि कब जयशंकर साहब हेलो बोलें और वो चिपक जाए, लेकिन जयशंकर साहब ने उन्हें देखा तक नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब बिलावल साहब वापस आए और कह दिया भारत ने हमें मुँह ही नहीं लगाया। मुँह क्यों लगाएगा? भारत की जो मांग है वो आप पूरा नहीं करते। जब आप पूरा नहीं करेंगे तो भारत क्यों बात करेगा आपसे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।